फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट आज हम लोग 12th कक्षा का एक नया टॉपिक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज आयनिक इक्विलिब्रियम। ये जो टॉपिक आप लोगों का है ये केमिस्ट्री पार्ट 1 का एक फेमस और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टूडेंट्स आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोगों का आज का जो न्यू टॉपिक ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इस ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में बेसिकली हम लोग आज फॉर वीक एसिड का एक नया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक नया एक्सप्रेशन एक नया फॉर्मूला यहां पर जनरेट करेंगे। बहुत इजीएस्ट वे से मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। चलो सो व्हाइट बोर्ड के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फॉर वीक एसिड के लिए मैंने एक जनरल एग्जांपल क्या लिखा वहां पर HA। जनरली वीक एसिड का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को बता सकता हूं एसिटिक एसिड, दैट इज व्हाट CH3COOH। लेकिन कौन सा वीक एसिड आप लोगों ने कंसीडर किया ये आपको पता नहीं है, सो दैट्स व्हाई मैंने यहां पर वीक एसिड क्या कंसीडर किया HA। तो स्टूडेंट आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, ये जो आप लोगों का वीक एसिड है, इस वीक एसिड का जब ब्रेकडाउन होगा, जब डिसोसिएशन होगा, तो डिसोसिएशन होने के बाद यहां पर क्या जनरेट हो गया H+ और A-। डिसोसिएशन सिंपल मीनिंग, डिसोसिएशन मींस व्हाट, ब्रेकडाउन। आपके पास क्या था वीक एसिड, इस वीक एसिड का ब्रेकडाउन होने के बाद यहां पर क्या जनरेटेड हो गया H+ और A-। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर डबल एरो कंसीडर किए, देखो दैट इज व्हाट फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है आयनिक इक्विलिब्रियम में जब आप लोगों का इलेक्ट्रोलाइट्स वीक रहेगा तो अब आप लोगों को फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे दोनों एरोज वहां पर पुट अप करना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, तो सिंगल फॉरवर्ड एरो रहेगा तो भी सफिशिएंट है, लेकिन वीक के लिए स्पेशली आपको यहां पर डबल एरोज लिखना है। तो ये पूरा डिसोसिएशन का इक्वेशन लिखने के बाद नेक्स्ट आप लोगों का जो टास्क है वो टास्क आप लोगों का क्या है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का डिसोसिएशन कांस्टेंट आप लोगों को कैलकुलेटेड करना है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे कैलकुलेटेड करोगे, तो इजी है, यहां पर जो प्रोडक्ट में जो है नंबर उनको ऊपर लिखना है और जो रिएक्टेंट में था उसको आप लोगों को नीचे लिखना है। लेकिन स्टूडेंट्स बेसिकली एक बात आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो आप लोगों ने फॉर्मूला यहां पर बनाया इसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है। ये स्क्वायर ब्रैकेट डिजाइन के लिए नहीं है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट यानी क्या आप लोगों का वो कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहां पर मैंने लिखते समय कैसे लिखा, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA मॉलिक्यूल। ये जो है ये HA जो है वो अनडिसोसिएटेड। ओके, तो ये आप लोगों का डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक फर्स्ट इक्वेशन यहां पर जनरेट हो गया। ये इक्वेशन जनरेट होने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर जो टेबल लिखना है वो टेबल मैंने यहां पर राइट डाउन करके लिखा है। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन आप लोगों का स्टूडेंट है, इस एक्सप्रेशन को यहां पर मैंने राइटिंग किया और यहां पर 3 रोज बनाए। तो देखो स्टूडेंट क्या ध्यान में रखना है, जब आप लोगों ने रिएक्शन शुरुआत किया था, जस्ट ओनली रिएक्शन स्टार्ट किया, आपके पास जो HA था उस HA को आप लोगों ने किस में रखा, बीकर में रखा। तो बीकर में रखने के बाद जब बीकर में रखा तब HA आपका कितना था 1 मोल। कितना HA था 1 मोल कंसीडर करो, मतलब 100% HA था, क्योंकि रिएक्शन हुआ ही नहीं था, तो रिएक्शन होगा ही नहीं तो ये बनेगा ही नहीं। सो दैट्स व्हाई ये 0-0, मतलब यहां पर मैंने लिखा है देखो इनिशियल। सो इनिशियल का मीनिंग आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब शुरुआत में मैंने HA किसमें रखा, बीकर में, तो बीकर में सिर्फ रखा है, रिएक्शन हुआ ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई HA कितना था आपके पास 1, ये बना ही नहीं, दैट्स व्हाई 0-0। लेकिन स्टूडेंट आफ्टर फ्यू टाइम्स के बाद, कुछ समय के बाद धीरे धीरे HA का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया और ये आप लोगों का नया प्रोडक्ट्स बन गया। तो ये नया प्रोडक्ट्स आप लोगों का कितना बना, अल्फा। तो ये कितना बचा 1 - अल्फा बचा। ध्यान में रखना, धीरे धीरे थोड़ी देर बाद उसका डिसोसिएशन स्टार्ट हो गया और डिसोसिएशन स्टार्ट होने के बाद आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन ये कितना मिला, आपको अल्फा मिला। तो ये कितना बचेगा, क्योंकि शुरुआत में वो कितना था 1, तो 1 में से अल्फा गया, तो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल कितने बचे आपके 1 - अल्फा। ये अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल आप लोगों के बच गए। लेकिन अंत में देखो लास्ट रो जो आप लोगों का है, इस लास्ट रो में आप लोगों ने सभी टर्म्स का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेटेड किया। तो सभी टर्म्स का कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेटेड करोगे, तो आप सभी को किससे डिवाइड करोगे, C से डिवाइड करोगे। तो सभी नंबर्स को, सभी एक्सप्रेशन को C से डिवाइड करने के बाद ये आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। ओके ठीक है, अभी ये जो टेबल में जो वैल्यू बना है, ये सभी वैल्यूज
ये वैल्यूज आप लोगों को कहां पुटअप करना है, इक्वेशन 1 में पुटअप करना है। तो देखो कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोगों का मेन एक्सप्रेशन, मेन इक्वेशन, तो मैंने यहां पर के ड्रॉ किया। H प्लस कितना था आप लोगों का, H प्लस ये था, सो दैट्स वाई H प्लस की जगह पर अल्फा अपॉन सी इनटू ए माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, अल्फा अपॉन सी, दैट्स वाई अल्फा अपॉन सी। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 1 माइनस अल्फा अपॉन सी, सो दैट्स वाई यार, ठीक है। सो इनटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर, और नीचे एज इट इज, ओके। फिर इसको मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया, तो c अपॉन 1 माइनस अल्फा, सो सी गेट्स कैंसल, ऊपर एक c है तो नीचे 2c, तो नीचे एक c आप लोगों का बच गया। तो रिमेनिंग टर्म्स क्या, अल्फा स्क्वायर एज इट इज, ये ऊपर वाला c गया, नीचे का एक c बच गया, सो एज इट इज, और ये एज इट इज, ओके। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में देखो मैंने क्या लिखा, वहां पर जो ब्रैकेट था 1 माइनस अल्फा, इस 1 माइनस अल्फा को क्या कंसीडर किया मैंने, 1। इसका कारण स्टूडेंट ऐसा है क्योंकि यहां पर जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर किया वो वीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसका जो डिसोसिएशन हुआ है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब हुआ ही नहीं। सो दैट्स वाई हम लोग अल्फा क्या कंसीडर करेंगे, एक प्रकार से 0। सो 1 माइनस 0 कितना आंसर आ गया आप लोगों का, 1। सो दैट्स वाई इस पूरे ब्रैकेट का आंसर मैंने यहां पर क्या कंसीडर किया, 1। तो बचा कौन, के अल्फा स्क्वायर और c बच गया। लेकिन और एक इसमें थोड़ा सा एक्सप्रेशन में चेंज किया, यही पैटर्न बाजू में भी लिखा है, क्योंकि यहां पर देखो c इज इक्वल टू वॉट, 1 अपॉन वी ना, तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, 1 अपॉन सी को क्या कंसीडर किया मैंने, 1 अपॉन सी को क्या कंसीडर किया v। तो ये दो नए पैटर्न्स बन गए, यहां पर दो नए पैटर्न्स यहां पर बन गए। तो देखो स्टूडेंट्स, 1 अपॉन सी को मैंने क्या कंसीडर किया, v। चलो तो इसका अलग से सॉल्व करेंगे और इसका स्टूडेंट्स अलग से सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, c को ट्रांसफर किया इस तरफ, तो ये आपका बन गया के और अल्फा स्क्वायर एज इट इज, स्क्वायर उस तरफ गया, स्क्वायर रूट बन गया। ये हो गया आपका अल्फा का फर्स्ट फॉर्मूला। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, v को नीचे लिख दिया, ओके, सो अल्फा स्क्वायर एज इट इज, पोजीशन चेंज कर दिया, ओके, और अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर इस तरफ ले लिया, तो क्या बन गया, स्क्वायर रूट बन गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यहां पर हम लोग के अल्फा के दो फॉर्मूलाज बन गए। पहला फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी, और दूसरा फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन वी। तो ये जो पहला फॉर्मूला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, ये अल्फा का इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में फॉर्मूला है, और ये जो दूसरा अल्फा का जो फॉर्मूला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, वो इन टर्म्स ऑफ वी यानी डाइल्यूशन में आप लोगों का फॉर्मूला है। तो इस तरह से आप लोगों ने यहां पर फॉर वीक एसिड के लिए अल्फा के दो फॉर्मूलाज यहां पर जनरेट कर दिए। स्टूडेंट्स आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है, यहां पर फॉर वीक एसिड था, दैट्स व्हाई मैंने यहां पर कंसीडर किया HA। यहां पर फॉर वीक बेस होता तो आप लोगों को ये कंसीडर करना है, दिस वन, और सेम पैटर्न एज इट इज रहेगा। ये 3 रोज आप लोगों को ध्यान में रखना है। इनिशियल ये आपका 1 था, तो ये दोनों आपके जीरोस थे, लेकिन कुछ समय के बाद आपका डिसोसिएशन स्टार्ट हो गया, इसके लिए ये कितना बने, अल्फा, तो ये बचा कितना, 1 माइनस अल्फा। तो ये बॉक्स जो आप लोगों का है, ये बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं आज का ये जो वीडियो है ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, वो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।